परसों तक हम बता देंगे, परसों तक। तो अब तो समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है। बहुत समय है, 17 तक का बहुत समय है। क्या पावर जो दे दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मजबूती से हम लोग जो है 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी की बड़ी बैठक रखी गई है और इस बैठक में तमाम छोटे से लेकर के बड़े सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। सूरजभान सिंह मौजूद रहे हैं, यशराज पासवान मौजूद रहे हैं, प्रिंस राज पासवान मौजूद रहे हैं और सभी जो हैं छोटे छोटे कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। और जो मुद्दा रखा गया है बैठक का, इस बैठक का मुख्य मुद्दा रहा है कि क्या आरएलजेपी को महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए या फिर अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए या किसी पार्टी से विलय कर लेना चाहिए या किसी और गठबंधन में साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। इन सभी तमाम चीज़ों पर जो चर्चा है वो की गई है और सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता जो हैं सभी की राय ली गई है। इसमें विचार विमर्श किया गया है, मशवरा लिया गया है और सभी का एक ही कहना था कि कहीं विलय नहीं करना चाहिए और कि इस पार्टी को अपने स्वाभिमान से समझौता करके कहीं नहीं रहना चाहिए। हालांकि जब इस मुद्दे पे बातचीत की गई प्रिंस राज पासवान से और पशुपति कुमार पारस से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से मना करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को सभी चीज़ें जो है परसों मालूम पड़ जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परसों बताया जाएगा। जब उनसे सवाल किया गया कि कम सीटों के कारण महागठबंधन में नाराज़ चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी भी जानकारी परसों ही दी जाएगी और महागठबंधन छोड़ करके किसी और गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे इसके ऊपर भी परसों जानकारी देंगे। और प्रिंस राज पासवान से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि पशुपति कुमार पारस जो है वही जानकारी देंगे। सूरजभान सिंह से भी सवाल किया गया कि खबरें आ रही थी कि वो आरजेडी के साथ जा सकते हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर इसे खारिज करते हुए कहा कि आप देखिए अभी हम कहाँ बैठे हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि जो पार्टी है वो परसों ही कुछ बताएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगी। अभी आपको हम इन सभी तमाम नेताओं के बयानों के साथ छोड़े जाते हैं। आप देखिए क्या कुछ कहा है इन सभी ने। बहुत कम समय बचा हुआ है, समय बहुत कम है। अभी 17 तारीख तक समय है। आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया है, जो रेस्ट होगा हम अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देंगे। तो कब तक जो क्या परसों तक हम बता देंगे, परसों तक। तो अब तो समय बचा नहीं है, बहुत कम समय बचा है। बहुत समय है, 17 तक का बहुत समय है। क्या आप गठबंधन में लड़ेंगे चुनाव या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हम परसों बता देंगे। परसों फाइनल करिएगा। हाँ, दोनों दलों का इंतजार है, महागठबंधन का इंतजार है अभी। नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी आज तेजस्वी जी की हो रही है। ऐसे में आपकी पार्टी का भी नाम चल रहा था, क्या सीटों से नाराजगी है? क्या सीट को लेकर भी समीकरण नहीं तय हो पा रहे क्या? प्रदेश अध्यक्ष बताएंगे। सूरजभान सर क्या कहेंगे, सीटों को लेकर भी क्या मतलब कुछ तय हो पा रहा है क्या? देखिए सब पावर जो दे दिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और कोई ऐसा एनडीए या महागठबंधन का कोई सीट का आप जागीर किए हैं, इसलिए सभी दल पक्ष और विपक्ष पेशेंस रखे हुए हैं। कल रात के बाद सब चीज फाइनल हो जाएगा। सूरजभान जी, कहा यह जा रहा है कि आप राजद से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। लखीसराय से आपके ऊपर ये है। समय की इंतजार तो कीजिए, हम तो समय की इंतजार कर ही रहे हैं। आप भी थोड़ा पेशेंस कीजिए। क्या आप राष्ट्रीय लोजपा में ही रहेंगे या फिर राजद जाएंगे? हम तो अभी आपको नहीं बुझा रहा है। ऐसा सुनिए, हमको जहाँ राम विलास जी छोड़ आज तक किसी भी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी भी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होगा तो परसों प्रेस में हम लोग विस्तार से आपको बता देंगे कहाँ क्या करना है। आप क्या महागठबंधन में आपको? मैं आपको परसों बता दूंगा। चलिए, जिस तरीके से परिस्थितियाँ बन रही हैं, हम लोगों ने अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया हुआ है इस चीज़ के लिए। उनका जो भी निर्णय होगा वो सर्वपरिय होगा और वो जो निर्णय लेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उस निर्णय को मानते हुए एक सच्चे सिपाही के नाते हम लोग उस पर काम करेंगे। उनका जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, और हम लोग उस फैसले को मानेंगे और मजबूती से हम लोग जो है 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से महागठबंधन की बैठक हो रही है, चर्चा ये थी कि महागठबंधन में आपकी पार्टी भी को भी ये सीट मिलेगा। अब आप लोगों ने क्या समझौता किया है? क्या आप लोग ये हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को किया हुआ था, इसकी जानकारी आपको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे देंगे। रही बात चुनाव की,
तो सभी से बात चल रही थी। जैसा अभी होगा, अभी हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे कि गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों में चुनाव लड़ेंगे, इसकी जानकारी आपको। लेकिन ये तो तय है, ये आप महागठबंधन आप कह रहे हैं कि अभी तक हम लोग हैं, साथ लड़ेंगे, तो समय बहुत कम होता है। बस आप ऐसे में क्या डिसीजन लेंगे कि आज प्रधान जी पीएम को अगर आप- अभी जल्द से आज 1-2 दिन में सारा फैसला हो जाएगा। हो गया।